नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त 2022 का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाला सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये 100 क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है तो स्पीडी बुक से लिया गया है। ये आपके अगस्त मंथ का जो है मास्टर वीडियो है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कब तक अपडेट है तो इसमें जो है 31 अगस्त तक आपके अपडेट करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है तो कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है तो 46 शिक्षकों का चयन किया गया है। किस नेता की पुण्यतिथि पर जो है न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है तो अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर जो है न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर सिग्नेचर किया है तो किसके साथ किया है, बांग्लादेश के साथ में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है तो किसके साथ भारत किया है तो बांग्लादेश के साथ में किया है। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है तो किसके द्वारा दिया गया है, गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा दिया गया है। 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है तो कहाँ पर किया गया है, ब्रासीलिया में किया गया है। इसे दोबारा देखिए, 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है तो ब्रासीलिया में किया गया है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है तो किसके द्वारा अनुबंध हासिल किया गया है तो फेयर प्ले न्यूज़ के द्वारा अनुबंध हासिल किया गया है। फेयर प्ले न्यूज़ के द्वारा अनुबंध हासिल किया गया है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है, बीबीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। बीबीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल 2022 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है तो किस राज्य में किया है, पंजाब राज्य में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है तो किस राज्य में किया है, पंजाब राज्य में किया है। ठीक है, पंजाब राज्य में किया है। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है तो किस श्रेणी के अंतर्गत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है तो जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है तो किस ग्रह का नया तस्वीर खींचा गया है, बृहस्पति जो ग्रह है उसका तस्वीर खींचा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है तो कौन बन गया है, पुर्तगाल बन गया है। कौन सा देश बन गया है, पुर्तगाल बन गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है तो किसे, गरबा को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा जो है किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है तो गरबा को नामित किया है।
एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी, उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो पुणे शहर में किया गया है। पुणे किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय कुश्ती टीम ने जो है कुल 16 पदक जीता है। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लेड किस देश में आयोजित किया गया है? तो जो 2 वर्ष में होता है पिच ब्लेड, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया था? तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अंतिम पंघाल। क्या नाम है? अंतिम पंघाल उनका नाम है। इसे दोबारा देखिएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र में। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र में दिया गया है। कौन सा राज्य जो है भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। कौन बन गया है? गोवा बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? पराग्वे में किया है। कहाँ पर किया है? पराग्वे में किया है। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। इस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है। तो किसे नामित नहीं किया गया है? तो नितिन गडकरी को नामित नहीं किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हैदराबाद शहर में विकसित किया गया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो किस राज्य में करेगा? तो इसमें आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य में करेगा। इसे दोबारा देखिएगा। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में जो है इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में करेगा। अरुणाचल प्रदेश में करेगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किया है? तो किस देश ने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने जो है किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो कहाँ पर शुरू किया है? बेंगलुरु में शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? बेंगलुरु में शुरू किया गया है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? जो मंथन मंच है इसका शुभारंभ जो है भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए किया गया है। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो राजीव गांधी जी के जयंती के रूप में जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है 20 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट है भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजे यात्रा कार्यक्रम की शुभारंभ की है? तो किसके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है?
भारत में कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 18 अगस्त 2021 से डीजे यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो किसे भेंट किया है? श्रीलंका को भेंट किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रतन टाटा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। रतन टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है स्माइल 75 की शुरुआत की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया एक पहल है। कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? यूके बन गया। कौन बन गया है? यूके बन गया है। यूनाइटेड किंगडम बन गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संगठन ने जो है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है? तो किस संगठन के द्वारा फहराया गया है? तो ये आपके फहराया गया है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। केंद्र सरकार ने जो है किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो तमिलनाडु के अगस्ता मलाई क्षेत्र को जो है राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप याद रखिएगा कि हाल ही में जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। अगर पूरा पढ़िएगा तो पूरा पढ़िए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सॉरी भारत का बोल रहे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो उदार शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो कौन सा देश आपके हट गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि लातविया और जो एस्टोनिया है ये दोनों आपके बाहर आ गए हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए जो है भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो किसे अनुमोदित किया गया है? कार्बोवैक्स को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो है 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस राज्य में जो है 2G इथेनॉल प्लांट को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में जो है 2G इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस जो है कब मनाया जाता है?
तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कीजिएगा, 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता शहर में किया जाएगा। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा, अक्टूबर 2022। नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा टोटल आपके 61 पदक जीता गया है। इसमें से गोल्ड कितना था? तो 22 गोल्ड था। सिल्वर कितना था? तो 16 आपके सिल्वर था। ब्रॉन्ज कितना था? तो 23 आपके ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो इसे नोट करिए, करके याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया है। कहाँ पर किया है? फरीदाबाद हरियाणा में किया है। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो है पहली महिला निर्देशक बनी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने डेलॉट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? किस भारतीय राज्य ने जो है डेलॉट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी आपको बताएं हैं कितना स्वर्ण पदक जीता है। तो 22 स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? भारत में किन दो शहरों के मध्य जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो किसके बीच में? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? बढ़े चलो अभियान को जो है किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो भारत और यूएसए के बीच में हुआ। भारत और यूएसए के बीच में होता है युद्ध अभ्यास। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला को। बिहार खगोलीय वेधशाला को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो निखत जरीन के द्वारा जीता गया है। भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भारत के किस शहर में जो है भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल में। IMF के भारत में नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? KB सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? KB सुब्रमण्यम बने हैं।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, ये VVI क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो समीर बी कामत, समीर बी कामत। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है, तो कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि हाल ही में कौन जो है एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके देवाशीष मोहंती। कौन बने हैं? देवाशीषा मोहंती बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ दिया है? साउथ कोरिया ने। किसने? साउथ कोरिया ने। भारत का प्रथम ज़िला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, उसका नाम क्या है? तो मांडला डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो जो आपके सैयद सिब्ते रजी हैं, रजी, ये किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो इनके बारे में याद रखिएगा कि झारखंड और असम के राज्यपाल रहे थे। 83 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है UEFA चैम्पियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो मनीषा कल्याणन नाम है। क्या नाम है? मनीषा कल्याणन उनका नाम है। दोबारा देखिएगा, UEFA चैम्पियंस लीग खेलने वाली पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी है। मुक्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। स्कॉटलैंड बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश से संबंधित केविन ओ ब्रायन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध आयरलैंड देश से है। इनका संबंध आयरलैंड देश से है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो किसे चुना गया है? सुनील छेत्री को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो जर्मनी ने शुरू की है। किस देश ने? जर्मनी ने शुरू की है। नेक्स्ट है, इसरो ने जो है PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों के अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को जो है इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये जो 3 आपके उपग्रह था किसका था? सिंगापुर का था। सिंगापुर का था। किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस यू ललित को। किस पुरुष क्रिकेटर को जो है जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो प्रभात जयसूर्या को। ये श्रीलंका से इनका संबंध है। जो प्रभात जयसूर्या हैं इन्हें जो है जुलाई मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? आर्या बाल बेकर के द्वारा जीता गया। आर्या बाल बेकर के द्वारा जीता गया है। 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? VVI क्वेश्चन है।
तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में कौन जो है शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? तो बी प्रणब उनका नाम है, बी प्रणब उनका नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CSIR की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने जो है अपने प्रत्येक ज़िले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ज़िले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। किसे आगामी 3 वर्षों के लिए जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को। किसे? श्वेता सिंह को। पश्चिम बंगाल में जो है 7 नए ज़िले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी? जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर अब ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 30 हो जाएगी। पहले कितना था? पहले आपके 30 था, अब 7 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। टोटल आपके पश्चिम बंगाल में 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात राज्य बना है। कौन बना है? गुजरात राज्य बना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगस्त से संबंधित 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, और जहाँ पर हम रहते हैं तो थोड़ा हल्ला होता है, तो आप लोग थोड़ा उसके लिए कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं। थैंक यू।